ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में दर्शन टिकट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। दो सेम दर्शन टिकट के बीच में कितना गैप होना चाहिए और दो अलग अलग दर्शन टिकट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए। एकोमोडेशन लेने के बाद नेक्स्ट एकोमोडेशन कब लेना चाहिए, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि दो सेम टिकट्स में कितना गैप होना चाहिए। दो सेम आजित सेवा टिकट्स यानी कल्याणोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम, सहस्त्र दीपालंकन सेवा, उंजल सेवा, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जिनमें गैप 180 डेज का होना चाहिए। अगर आपने पहले ही एक टिकट आजित सेवा का लिया है तो अगला आजित सेवा का टिकट आप 180 डेज के गैप में ले सकते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा के टिकट्स में भी 180 डेज का गैप होना चाहिए। दो ऑनलाइन 300 रुपीज के दर्शन टिकट्स के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। दो ऑफलाइन टिकट्स के बीच में यानी SSD या दिव्य दर्शन टिकट्स के बीच में भी 30 डेज का गैप होना चाहिए। दो सीनियर सिटीजन्स के टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। दो अंग प्रदक्षिणा टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। दो श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम के टिकट के बीच में 30 डेज का गैप होना चाहिए। जहां तक हमने ऑब्जर्व किया है ये सेवा टिकट है लेकिन इसमें 30 डेज का गैप होना चाहिए। दो श्रीनिवास दिव्यानुग्रह होमम के बीच में VIP ब्रेक दर्शन टिकट्स के बीच में गैप की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। श्रीवारी सेवा के टिकट्स के बीच में यानी दो श्रीवारी सेवा के टिकट्स के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। अगर आपने इन्फेंट दर्शन किया है तब आपको 30 डेज का गैप में ही अगला इन्फेंट दर्शन मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इन गैप्स को मेंटेन करते हुए। या अगर आपको एक ही महीने में 2-3 दर्शन करने हैं तो अलग अलग दर्शन टिकट से आप दर्शन कर सकते हैं। एकोमोडेशन की बात की जाए तो एक मोबाइल से आप एक दिन तिरुपति का, एक दिन तिरुमला का अलग अलग या उसी दिन का एकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तिरुपति का ही या तिरुमला का ही एकोमोडेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तिरुपति का आपने एकोमोडेशन कराया है तो अगला 30 डेज के गैप में ही फिर से आप तिरुपति का एकोमोडेशन करा सकते हैं। और तिरुमला का अगर आपने एकोमोडेशन कराया है तो अगले 30 दिन के बाद ही तिरुमला का एकोमोडेशन फिर से करा सकते। तो इस तरह से आप एक महीने में बहुत सारे दर्शन कर सकते हैं। एक ही मोबाइल और आधार कार्ड से आप तरह तरह के दर्शन टिकट्स बुक करके एक बार ट्राई करें। परफेक्टली किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट गैप क्या होना चाहिए। ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस है हमारे, उस हिसाब से हमने ये टेबल फ्रेम किया है। इसमें भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो ये ओवरऑल हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही ये टेबल बनाया गया है। आशा करती हूँ इस गैप से, इस टेबल से आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से गैप्स मेंटेन करना है। एक टिकट का दूसरे टिकट से कोई संबंध नहीं होता है। आप एक ही महीने में तरह तरह के दर्शन टिकट्स बुक कर सकते हैं एक ही आधार कार्ड से। तो आप ट्राई करके जरूर देखें। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।